चौधरी छोटूराम, चौधरी छोटूराम, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, बिरादरी का भाईचारा। जाट सभा नांगलोई द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, न्यायिक सेवाओं, हरियाणा प्रशासनिक सेवाओं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए चयनित सदस्यों और 10वीं में 12वीं कक्षा की परीक्षा में 90% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों राष्ट्र स्तरीय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्या हिंदी न्यूज चैनल और इस समय आज मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र में। जी हां, आज नांगलोई जाट सभा द्वारा उन प्रतिभावान छात्र छात्राओं और प्रशासनिक सेवाओं सहित सैन्य सेवाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर नवचयनित का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नांगलोई जाट सभा के तमाम वो पदाधिकारी और जाट समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने आज उन सब छात्र छात्राओं और नवचयनित अधिकारियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया है ताकि वो अपने समाज का हित कर सकें, बेहतर नागरिक बन सकें और राष्ट्र हित में बेहतर अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। हमारे साथ जी है सबका हमारा एक बहुत ही बढ़िया आपस में तालमेल है। हम सब की रजाबंदी से काम करते हैं और आज जो हमने बच्चों के लिए वो किया है, हमने अपने मेधावी जो छात्र हैं 10वीं 12वीं के जो 90% से ऊपर नंबर ले हैं, जो भी हमारे यूपीएससी के जो चयनित लाभार्थी थे उनको भी हमने जो है ना आज समाज के लिए, देश के लिए उनको एक मैसेज दिया है कि आपने एक अच्छा अधिकारी बनना है। सबसे पहले देश हित में काम करना है, समाज के लिए काम करना है। किसी गरीब को आपने अच्छे से उसकी समस्या का समाधान करना है। ये हमारा एक उद्देश्य है कि हम 36 बिरादरी के लिए, अपनी कौम के लिए तो करते हैं लेकिन और 36 बिरादरी के लिए हम बढ़ चढ़ करके कोई भी हमें कहीं भी वो हो तो हम वहाँ हिस्सा लेते हैं। ये सब भाइयों की वजह से हम आपस में ही मिलकर चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं। ये वार्षिक कार्यक्रम है, जैसे इसका कोई कैलेंडर है या आप समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं? नहीं, हम समय समय पर करते रहते हैं। अभी पीछे हमने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का भी शहीदी दिवस मनाया था। पीछे हमने जो है ना महाराजा सूरजमल का भी शहीदी दिवस मनाया था। यहाँ छोटूराम जिन्होंने 36 बिरादरी के लिए, 36 कौम के लिए, खास करके शोषित और गरीब वर्ग के लिए जो कार्य करे थे अंग्रेज़ों के टाइम में, उनका भी हम जो है ना बड़ी धूमधाम से वो जन्मदिन मनाते हैं। सभी को बुलाते हैं हम 36 बिरादरी के, ये नहीं कि जाट ही, सभी उनको भगवान मानते हैं। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ काम किया है। चलिए तेजपाल साहब, संदेश क्या देना चाहेंगे तमाम उन समाज के युवाओं को जो बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं या बेहतर करना चाहते हैं? आप प्रधान हैं नांगलोई जाट सभा के, तो संदेश क्या रहने वाला है? हमारा संदेश ये है, सबसे पहले तो हमारा उनको आशीर्वाद है और उनको बधाई भी देते हैं कि आपने कोई भी हमारे से कोई इस तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, कोई और वो हो, तो वो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में वो अच्छा करें, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। मुख्य अतिथि को लेकर के तमाम जो समाज की विभूतियां थी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य किया है, आज आपने उन सब को एक मंच पर एकत्रित किया था। निश्चित तौर से जो सामने बैठे लोग थे उनको बहुत प्रेरणा मिली होगी। देखो, हमने उन बुद्धिजीवी आदमियों को यहाँ बुलाया है जो समाज के लिए और देश के लिए काम करने प्रेरणादायक हैं। हमने पहले जो रामेश्वर मलिक जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रहे हैं, वो बहुत ही विद्वान और लर्न आदमी हैं, उनको बुलाया था। उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया समाज को। दूसरा, हमने जो हमारा महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में कितने 4th पोजीशन 8वें उसमें है, दिल्ली के अंदर 1 नंबर पर, दिल्ली में सबसे 1 नंबर पर कॉलेज है। ये हमारा उनको चेयरमैन को बुलाया था और वो दिल्ली में उसमें यूपी गवर्नमेंट में बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। और उनके भाई साहब हैं कर्नल सिंह साहब, वो हमारे दिल्ली पुलिस के जॉइंट सिपीरियर डायरेक्टर के 5 साल, ईडी के 5 साल डायरेक्टर रहे हैं। वो भी एक इन बच्चों के लिए कोचिंग के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी मदद करें, जो गरीब बच्चे हैं उनको महाराजा सूरजमल से 50,000 30,000 रुपये की सहायता भी दिलवाते हैं। और उनके पढ़ाए हुए जो उनकी कोचिंग है उसमें से 68 बच्चों में से 61 बच्चे जो हरियाणा सर्विस में भी और यूपीएससी में भी सेलेक्ट हुए। ये उनका बहुत बड़ा समाज के प्रति, देश के लिए बहुत बढ़िया हुआ। चलिए बिल्कुल। सर, आपका क्या नाम है, पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम राजवीर सिंह सहरावत है, मैं महासचिव जाट सभा नांगलोई हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में आपका क्या संदेश रहने वाला है? मेरा संक्षेप में संदेश ये है कि जो हमने इकट्ठा कर रखा था 9वीं 10वीं और 12वीं के जो मेधावी छात्र थे वो, और जो
IAS IPS जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो, और दूसरे जो रिटायर्ड हो चुके हैं अपने उच्च पदों से, उनका एक कम्बिनेशन बनाना था, उनका एक तालमेल बनाना था, ताकि तीनों को एक तरह की शिक्षा मिल सके। खिलाड़ी भी जिसमें शामिल थे और भाई साहब एजुकेटेड भी थे। तो हमने एक ये संदेश देने की कोशिश करी है कि हम जितनी भी शिक्षा पर प्रचार प्रसार करेंगे, जितना बढ़ावा देंगे, उतना हमारे समाज का भला होगा। बिल्कुल। और देखिए, किसी भी राष्ट्र के उत्थान और प्रगति के लिए युवाओं का बड़ा महत्व माना जाता है, और मैं कहूँगा कि वो समाज बहुत जागरूक है जो अपने युवाओं को इस तरह से प्रोत्साहित करता है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और आज ऐसा कार्य नांगलोई जाट सभा द्वारा किया गया है। सर, युवाओं को लेकर के बड़ी चर्चाएं की गई, जाट समाज के युवा काफ़ी आगे आ रहे हैं, खिलाड़ियों की बात करें, शिक्षा की बात करें या अन्य गतिविधियों की बात करें, आज नशे को लेकर के और समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर के भी चर्चाएं की गई। आपका क्या संदेश रहेगा? बहुत ही बढ़िया आज का ये कार्यक्रम रहा, प्रेरणादायी था, उपयोगी था, युवाओं के लिए विशेष करके उनको सांस्कृतिक मूल्य और नशे से दूर रहने संबंधित बहुत सारी बातें हमारे भूतपूर्व VC चौधरी राजवीर सिंह जी ने इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया। इसी प्रकार से पूर्व जज हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा रामेश्वर मलिक जी ने भी बच्चों को वो शिक्षाएं दी जो एक पेरेंट अपने बच्चों को देता है। उन्होंने ये बताया कि मकान जो है वो ईंट रोड़े से बनाया जाता है, पुरुष बनाते हैं, घर को महिलाएं बनाते हैं। तो उन्होंने विशेष करके उपस्थित मातृशक्ति को ये प्रेरणा दी और उनको आगाह किया कि आप अपने घर को एक संस्कारी घर बनाएं, और आप सबसे पहले शिक्षक हैं अपने बच्चों के लिए। वही घर आगे चल के उन्नति करता है जिसमें मातृशक्ति जो है वो उसका आदर होता है और वो मार्गदर्शक बनती है। इसके साथ साथ जो आज हमारे UPSC से सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा मार्गदर्शन और प्रेरणा दी युवाओं को। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने आप को चैलेंज कीजिए कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो उसके ऊपर आप कॉन्फिडेंस से मेहनत कीजिए, शेड्यूल बनाइएगा और दिन रात एक सपना लीजिएगा, उस सपने को साकार कीजिएगा। आज हमारे बीच में कल जो बच्चा था उसने बहुत ही अच्छा संदेश दिया, सूरज कल उसने इतना बढ़िया बच्चों को मोटिवेट किया कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हम उस देहात से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हमने एक गांव देहात के विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके संघर्ष करके उसके बाद इस मुकाम पर हम पहुँचे। आपको तो सारी सुविधाएं हैं, आप इसका फ़ायदा उठाते हुए कंपटीशन को क्रैक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि जिस क्षेत्र में भी मैं जाऊंगा उस क्षेत्र में सबसे पहले मैं राष्ट्रहित और राष्ट्र की बात करूंगा, इसके बाद मैं मानवता की बात करूंगा, गरीबों का मैं हित करूंगा और अपने समाज को इसमें जो जितना हो सकता है मैं इविल्स को दूर करूंगा और नियम का पालन करूंगा। इस प्रकार से ईमानदारी और सच्चे कर्तव्य प्राणता से मैं देश की सेवा करूंगा। इस प्रकार का एक मैसेज उन्होंने युवाओं के बीच में दिया। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही साकार था और बधाई की पात्र है नांगलोई जाट सभा और इसमें विशेष करके हमारे प्रधान दयानंद देशवाल जी, जिनकी रहनुमाई में और उनके सौजन्य से आज ये कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। धन्यवाद जी। बिल्कुल। और सर, क्या नाम है, क्या परिचय, कहाँ से हैं? मैं संजय देशवाल हूँ, देशवाल का प्रधान हूँ। दयानंद देशवाल जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, इनकी पूरी कार्यकारिणी को बधाई, और ये बहुत बधाई के पात्र है। अक्सर ऐसे ही काम करते रहते हैं, ये बढ़िया सामाजिक कामों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस काम में जहाँ हमारे सहयोग की जरूरत हो रही है हमें बताया, हम भी इनके साथ। बिल्कुल सर, परिचय। डॉक्टर प्रदीप माथुर जी, मैं भी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी टाइम पहले जब इस धर्मशाला की नींव रखी गई थी तो ये दिन पे दिन तरक्की करती चली गई। जब हमारे इस बार देशवाल जी प्रधान बने और ये कार्यकारिणी आई तो एक दिन हम बात कर रहे थे कि मात्र एक बिल्डिंग ना रह जाए, इसमें हमने कुछ अलग और जो हमारे पूर्वज करके गए हैं उसका आगे बढ़ाना है। तो एक कैरियर काउंसलिंग की हमने शुरुआत करी, जिसमें हमने प्रिंसिपल साहब है सभी ने के सभी बच्चों का जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गरीब हैं, उनके लिए कैरियर काउंसलिंग की, जिसमें हमारी जो समाज के पढ़े लिखे विभूतियाँ हैं और एक तो वो इनसे इंटरेक्शन हो जाए, बच्चों से उनका मिलना जुलना, उनको एक प्रेरणा मिले उनसे मिलके कि ये कहाँ पहुँचे थे, मैं क्यों नहीं पहुँच सकता। इस तरीके से फिर ये दोबारा से हमने ये एक बहुत अच्छी शुरुआत इस बार ये करी है, जिसमें कि मेधावी बच्चे हैं जो, और जो UPSC के नवनिर्मित जो भी बच्चे आए हैं UPSC के जो भी है, उनके एक हमारे जो छोटे बच्चे थे उनको भी प्रेरणा मिले और समाज को एक जोड़ के रखने की भी एक वो मिलती है कि वो बच्चे जो हैं समाज के साथ जुड़े रहे, उनको ये लगे
कि हम समाज का हिस्सा है, हमारे बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से ये हुआ है, तो हम भी इनके साथ साथ इंटरेक्शन रहे और उन बड़े लोगों से जो हमारे इस मुकाम पे पहुँचे हैं, जज साहब हैं, रामेश्वर मलिक जी हैं, कप्तान सिंह जी हैं, जो कि चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड पुलिस है, एक बहुत बड़ी महाराजा सूरजमल संस्था के चेयरमैन हैं, तो कर्नल सिंह जी है जो ईडी डायरेक्टर रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में भी इनको पता लगे कि इन्होंने ये इस मुकाम पे पहुँचे तो हम भी पहुँच सकते हैं। तो ये एक प्रेरणादायक, एक बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम, और ये सभी बधाई के पात्र है। हमारी नांगलोई जाट सभा की कार्यकारिणी, प्रधान देशवाल जी, MS सांगवान जी, राजवीर सहरावत जी और डुल साहब, तो ये सभी बैठे हैं। धनखड़ जितनी हमारी कार्यकारिणी के हैं, तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, सभी से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं रोहतास जी से एक सीधा सवाल है मेरा। शिक्षा को लेकर के बड़ा बल दिया जाता है, किसी भी समाज की बेहतरी के लिए उसके युवाओं का शिक्षित होना और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आज भी चर्चा की गई है, जड़ों से जुड़कर रहें, मदद करें एक दूसरे की। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल संजय जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं और समाचार क्यारी के जो दर्शक हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह से जाट सभा नांगलोई लगातार बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम कर रही है, यहाँ गरीब बच्चों की मदद भी की जाती है और जो होनहार बच्चे हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। पहले भी प्रधान जी से काफ़ी इस बारे में डिस्कस हुआ। हमने लगातार इनको यही सुझाव दिया कि सामाजिक जो अधिकारी हैं, सामाजिक रूप से काम करने वाले, उनको बुलाओ, राजनीतिक लोगों से दूरी बनाओ। अगर ग्राउंड स्तर पर बच्चों का भला करना है वास्तव में समाज का, तो इस कार्य को करो। और इन्होंने सुझाव को माना, तो मैं तो बहुत तारीफ़ करूंगा दयानंद देशवाल जी की और जाट सभा नांगलोई के सभी सदस्यों की। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छे विचार आदरणीय कप्तान सिंह जी के, जो राजवीर सोलंकी जी वाइस चांसलर रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के उनके, और जो राजवीर सोलंकी के अलावा जो चीफ गेस्ट थे आज के श्री रामेश्वर मलिक जी, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया बच्चों का। और इसी तरह का संस्थान, क्योंकि दीनबंधु सर छोटराम ने कहा था कि शिक्षा से ही समाज का निर्माण होता है और समाज निर्माण से ही देश निर्माण होगा। जाट समाज हमेशा समाज निर्माण और देश निर्माण पर बल देता है, हमेशा देश के लिए भी और समाज के लिए कार्य करने में अग्रणीय भूमिका निभाता है। इसी तरह कार्यक्रम हरियाणा में भी रोहतक के पास एक दीनबंधु सर छोटराम नाम से एक धाम बनाया जा रहा है। वहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, जो मेधावी छात्र हैं, और इस तरह का मील का पत्थर साबित होगा समाज के लिए। वहाँ बिजनेस के लिए जो एक्सपर्ट लोग आएंगे, हरियाणा में जो ग्रामीण लोग हैं वो बिज़नेस करने में हिचकते हैं, पूंजी बहुत थोड़ी होती है, उस पूंजी जाने का डर रहता है। तो वहाँ पर बिजनेस एक्सपर्ट आएंगे, बच्चों को जो बेरोज़गार लोग हैं उनको बिज़नेस करने के तौर तरीके समझाएंगे, मार्केटिंग कैसे की जाती है वे समझाएंगे। हमारा मिशन है छोटराम धाम का कि हरियाणा से बेरोज़गारी ख़त्म करके रहेंगे और छोटराम धाम का निर्माण एक ऐसा निर्माण होगा, उसमें विश्व स्तरीय कोचिंग दी जाएगी। वो एक ऐसा छोटराम धाम बनेगा जिसके आने वाले समय में मिसाल दी जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ आपका अभी धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारी आवाज़ सुनी और सबका जो विचार लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। क्या नाम है जी? रामकिशन जाखड़ है जी। तो कैसा लगा आपको कार्यक्रम? अच्छा था? बहुत अच्छा कार्यक्रम था जी। और हमारा काम ये है इस पूरे समाज में जागृति फैलाना। पूरे समाज को हम एक साथ लेकर चलना चाहते हैं और बच्चों की तरक्की के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। जी जी। क्या नाम है? करतार सिंह माथुर जी। जी, कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। बच्चे जो नई पीढ़ी है उनको प्रेरणा देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। बुद्धिजीवियों को बुलाया गया और उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी, क्योंकि जो एक समाज में जागरूक समाज में बच्चे अगली पीढ़ी के लिए जब भी तैयार होते हैं, जब उनको अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छी शिक्षा मिले। बिल्कुल, बेहतर शिक्षा ही आपके भविष्य का निर्माण कर सकती है। और इसी मुद्दे को लेकर के लगातार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो अपना कीमती समय लेकर के आज यहाँ एकत्रित हुए और एक बेहतरीन उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। आओ अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा और बेहतर शिक्षा दें ताकि वो श्रेष्ठ भारत देश के नागरिक बन सकें, अपने समाज का हित कर सकें। क्या नाम है सर? शेर सिंह फोगाट जी। कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम की ये जो कार्यक्रम हुआ है इसकी हमारे प्रधान दयानंद देशवाल जी और हमारे महामंत्री चौधरी राजवीर सिंह जी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे हम एक अच्छा प्रोग्राम करें, तो आज उस प्रोग्राम उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। इनमें उनको बहुत बड़ी सफलता मिली है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। जी। क्या नाम है सर? जीत राम डबास जी। डबा साहब, कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा था जी, और ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होते रहने चाहिए, बार बार होने चाहिए ताकि युवाओं को प्रेरणा मिले और समाज के जो बुद्धिजीवी अनुभवी लोग हैं उनका फायदा युवा पीढ़ी तक पहुंचे। बिल्कुल। हाँ जी। जी जी। क्या नाम है? विजयमान।
अच्छा, आप युवा है, क्या लगता है आपको इस कार्यक्रम की सार्थकता क्या है आपके अनुसार? क्या ये जो भी हमारे यहाँ पे जितने भी सदस्य बैठे हैं और आज जो भी शामिल हुए, ये समाज की क्रीम है, और जब क्रीम इकट्ठी हो जाती है तो उस देश का और उस समाज का भला जरूर होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, क्या नाम है सर? प्रधान उमेद सिंह ढाका जी। डाका साहब, क्या लगता है इस तरह के जो कार्यक्रम है उनका सार्थक संदेश क्या रहता है? सार्थक संदेश ही है जी कि हम गांव देहात से आए हैं, यहाँ सारे जितने भी बैठे हैं संघर्ष किया इन्होंने पहले ज़मीन के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर, और यहाँ आके हमने एक प्लेटफार्म तैयार किया। और आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, जो पढ़ाई लिखाई की तरफ हमारे संगवान साहब हैं, प्रिंसिपल हैं, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल लगे थे, इन्होंने काफ़ी बच्चों को मोटिवेट किया है और बढ़िया जो है बच्चों का यहाँ पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और दयानंद देशवाल जी इसी का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का हमारी तरह ना होगा, बहुत अच्छा बने। बिल्कुल, हमारे साथ मलिक साहब हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, खेलों की बात करें तो लगातार आप भी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में आगे रहे हैं। आज तमाम जो खेल खिलाड़ी, छात्र और समाज में बेहतरीन योगदान देने वाले सभी को एक मंच पर एकत्रित किया गया नांगलोई जाट सभा द्वारा। देखो, ये संजय जी प्रधान जी ने बताया कि भाई भवन का नाम तो जाट भवन ज़रूर है, लेकिन यहाँ 36 बिरादरी का जो एक भाईचारा, जो सामंजस्य, जो तालमेल इस कमेटी ने बिठा रखा है, सभी गरीब बच्चों की मदद करते हैं, तो ये पूरी समस्त कार्यकारिणी, हम तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आगे भी जैसे करते रहें और भी बढ़ चढ़ के सर्व समाज के भाईचारा को ऐसे ही साथ लेके चलते रहें। जो आज का कार्यक्रम था वो भी बहुत बढ़िया था, अति सराहनीय था। ऐसे ही कार्यक्रम ये आगे करते रहे और हम तो इनकी प्रेरणा लेंगे। आप तो नजफगढ़ क्षेत्र में भी वहाँ भवन, हमारा जाट भवन वहाँ भी तैयार हो गया है, तो पूरे समाज से प्रेरणा लेके हो सकता है अगले साल या भवन तैयार हो गया, हम भी इस तरह के कार्यक्रम वहाँ जो है करने लगेंगे इन लोगों की प्रेरणा से। और बहुत बहुत इनका धन्यवाद है जो आज इन्होंने बहुत सफल कार्यक्रम किया है। जी, क्या नाम है सर? रविंद्र धनखड़। धनखड़ साहब, क्या प्रकाश डालेंगे आज के कार्यक्रम पर? आज के कार्यक्रम ये अपने प्रधान जी देशवाल जी के जो मार्गदर्शन में आज जो कार्यक्रम किया गया बहुत अच्छा रहा है और बच्चों को बहुत मोटिवेट मिला है इसमें। और काफ़ी बुद्धिजीवी लोग आए हुए थे, उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन दिया उनको। भविष्य में हम और आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। जी सर। सुबह सिंह ढिल्लों जी। ढिल्लों साहब, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, हमारी ज़्यादा दिन से इच्छा थी, हम ऐसा कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, इससे भी और आगे बढ़िया बनाएंगे। बहुत बढ़िया। और अंत में मैं एक बार प्रधान देशवाल जी से जुड़ना चाहूँगा। अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और देखिए सेवानिवृत्त होते ही इन्होंने समाज की भलाई का बीड़ा उठाया है। जी हाँ दोस्तों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, जियो ऐसे कि समाज में नाम हो जाए और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले युवा उनसे प्रेरणा पाएं। देशवाल साहब, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, नांगलोई जाट सभा के आप प्रधान हैं। अभी अभी मलिक साहब कह रहे थे कि आपके इस कार्यक्रम से हमें भी प्रेरणा मिली है, नजफगढ़ जाट भवन में भी वो कार्यक्रम करेंगे। तो तमाम दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, समाज की बेहतरी के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं सभी जो मेरे यहाँ इस जाट संस्था के जितने पदाधिकारी जो मेंबर हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो तन मन धन से इस संस्था के लिए काम करते हैं। उसी से हमें प्रेरणा मिलती है, सांस मिलता है। जब हमारे पास चंदा आएगा और जो आपस में संगठन होगा हमारा, तभी हम आगे कोई समाज के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। इसी वजह से जो इन भाइयों ने मेरे को ये जिम्मेवारी दी है और मुझे बहुत भारी मतों से सभी भाइयों के प्यार प्रेम से एक तरफा जो मेरे को जता करके जिम्मेदारी है, मैं इनसे ये आशा करता हूँ ये मेरे साथ लगे रहें। हम ये आगे चल के समाज के लिए और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और 36 बिरादरी के लिए करेंगे। हमने किसी से कोई वो नहीं, हमारा एक वो 36 बिरादरी का भाईचारा बना रहे और वो हमेशा जाट उनके साथ रहे हैं, उनकी मदद की है और आगे भी हमेशा ही करते रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस तरह के कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो यही है कि समाज में आगे बढ़ करके उस पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करना, अपने युवाओं को शिक्षित करना, अपने युवाओं को लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहना। और जितने भी तमाम लोगों से हमने बात की है वो सभी अपनी नेक कमाई से, अपनी कमाई से यहाँ पर चंदा देते हैं, आर्थिक सहयोग देते हैं और समय समय पर वो अपना कीमती समय भी देते हैं। रोहतास जी ने सबको जानकारी दी, जो जाट सेवा संघ है जसिया में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत शानदार शैक्षणिक संस्थान वहां पर तैयार हो रहा है, जिससे
पढ़ करके हमारे युवा आगे निकलेंगे। और नांगलोई जाट सभा द्वारा किया गया आज का यह कार्यक्रम मैं समझता हूं कि युवाओं को प्रेरणा देगा, उन अभिभावकों को भी प्रेरित करेगा जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, जैसे रिटायर्ड हैं या जिन्होंने अपने जीवन में विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका अनुभव का फायदा मिलेगा। जी देसवाल साहब। हमारी आइकॉन जो हैं वो चौधरी छोटूराम हैं, जिन्होंने 1913 में रोहतक के अंदर एक एजुकेशन के लिए जाट स्कूल की स्थापना की थी। उसी छोटूराम की वजह से जो हमारे हरियाणा में शिक्षा का जो स्तर बढ़ा है वो उनकी देन है। हम उन्हीं के वचनों पर चल के इस शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी बदौलत ही जगह जगह जाट संस्थाएं हैं। हमारा कोई शहर, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ छोटूराम के नाम से स्कूल ना हो। एजुकेशन की देन जो है खास करके छत्तीस बिरादरी के लिए, हमारी बिरादरी में भी पहले शिक्षा का कोई वो नहीं था। शिक्षा के ही बलबूते पर हमारा समाज आगे बढ़ा है। उसके आइकॉन हमारे चौधरी छोटूराम, वो हमारे भगवान हैं। बिल्कुल, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा पाकर संघर्ष किया जा सकता है, महापुरुषों के जीवन से सीख पाकर आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा सर्व समाज मानता है। और आज दीनबंधु रहबरे आजम सर चौधरी छोटूराम जी द्वारा किए गए कार्यों को लोग प्रेरणा मानकर आगे बढ़ रहे हैं। समाज की उन्नति होगी तो राष्ट्र की उन्नति होगी, हम सब की उन्नति होगी। इसी मंत्र के साथ पुनः नांगलोई जाट सभा को बहुत बहुत बधाई। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देसवाल साहब। थैंक यू आपका बहुत बहुत, और आपके दर्शकों को मेरी राम राम।